हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर इत्तलात और अभी 2 दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए हैं जेल में। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा कि आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से, जो कि बाज़ लोगों के लिए शौक़ का बायस होगी और बाज़ लोगों के लिए उसमें खुशखबरी भी है। तो ये बताइएगा खान साहब से जो आपकी बात हुई है उसमें आपने कैसा पाया, उनका मोरल, उनका मूड, उनकी सेहत, क्योंकि सेहत के हवाले से उनकी खबरें आ रही थी। नहीं, वो तो सच्ची बात है कि मुझे तो वो जब अरेस्ट हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा फिट लगे हैं। मुझे तो वो 2018 का जो इलेक्शन है उससे पहले जो उनकी फ़िटनेस थी मुझे वो उस लेवल पे लगे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जेल में वो अकेले हैं, अपनी ज़ात के अलावा कुछ है नहीं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो मुझे अपनी जो पहले से 4-5 साल ज़्यादा यंग लगते हैं और ज़हनी तौर के ऊपर तो वो बहुत ही तगड़े हैं। मैं उनकी ज़मान पाक की गुफ्तगू में, बनी गाला की गुफ्तगू में और अडयाला जेल की गुफ्तगू में कोई फ़र्क नहीं है। ही इज़ स्टेडफास्ट, वो जहाँ खड़े थे वहाँ पे खड़े हैं पूरी तरीके से, और जिस्मानी तौर के ऊपर भी बड़े फिट हैं। हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि 5 दिन पिछले महीने भी उनको एक डेथ सेल में जो है वो बंद किया गया, लाइट ऑफ कर दी गई और अखबार उनको नहीं मिल रहा, टीवी नहीं मिल रहा। इसके बावजूद वो ज़हनी तौर के ऊपर बिल्कुल जो है वो फर्म है एंड ही इज़ नॉट रेडी टू बक डाउन। वो जैसे खड़े थे वैसे तो फिर उनके बारे में जो अफवाहें फैलती हैं और बड़े सीनियर लीडर पीटीआई के वो ये बातें करते हैं उनकी जान को ख़तरा है, उनको जहनी मरीज़ बनाया जा रहा है और वो अपने होशोवास में शायद नहीं है। फिर इसके बाद हमने देखा कि शेख रशीद ने कहा कि उनकी हड्डियाँ निकल आई हैं। तो ये सारी अफवाहें थी, गलत खबरें थी। देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और ये हमें आप जैसे दोस्तों ने ही बताया था, कि जब आप इंफॉर्मेशन विदहेल्ड करते हैं तो डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। सो द प्रॉब्लम ऑफ दिस गवर्नमेंट इज़ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा उनकी जो है इंफॉर्मेशन विदहेल्ड करके रखी है कि उसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। और अब जाहिर है कि बाकी आपके सामने, जिस पे आप तो रोज़ ही बात करते हैं कि इतनी बड़ी एक यूट्यूब इकॉनमी क्रिएट हो गई है। अब तो ट्विटर में एलॉन मस्क साहब ने भी सब्सक्राइब का बटन दे दिया है, तो फिर उससे मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग इस तरह की जो डिसइंफॉर्मेशंस हैं उनको ज़्यादा आगे फैलाते हैं, ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। तो जब तक आप एक्चुअली जो हमारी हुकूमत का और जो सारा मॉडल है ना मौजूदा हुकूमत का, वो ये है कि वो इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन से टैकल करने के बजाय वो डिसइंफॉर्मेशन फैलने देते हैं बाय हाइडिंग द इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज़ द प्राइमरी फ्लॉ इन द नैरेटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें एक बात, ये बात आपकी ठीक है, मैंने कल भी इस पे बात की थी कि डिसइंफॉर्मेशन उसी वक्त फैलती है जब असल इन्फॉर्मेशन ना हो। लेकिन हमने देखा कि पीटीआई ने इसको बाकायदा एक साइंस से भी आगे बढ़ के आर्ट बना दिया है, और सीनियर लीडरशिप जो है वो यहाँ बैठी हो पाकिस्तान में, या ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हैं, वो इतना उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है कि मारो या मर जाओ। उसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का, अब आप जो उस दिन हुआ है कि अलीमीन गंडापुर के ऊपर भी गाड़ी पे भी हमला हुआ, बुशरा बीबी की गाड़ी पे भी हमला हुआ, लोग नहीं चाहते तो यहाँ से जाएं और वो चले गए। तो ये जो बयानिए का आप समझते हैं खान साहब खुद यरगमाल बनते जा रहे हैं उस बयानिए के, क्योंकि आप जो बात करते हैं अब मुझे लगता है कि अब तो चीज़ें उसी से ठीक होंगी। जो आपने मुसलसल एक बात कही है कि मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक साइड है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये दरमियान में खान साहब फंस नहीं गए? नहीं, देखिए, इशू ये है अफसार साहब कि पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है उसमें तलखियाँ रोज़ बढ़ाई जाती हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि देखिए, जो सिविल सिस्टम्स होते हैं या जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिसको हम विग हिस्ट्री कहते हैं या विग डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी और इसमें भी, इसमें देखिए आपने डिस्प्यूट मैकेनिज़्म के इदारे बनाए होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ये बात तय है कि वोट से हुकूमत आएगी, वोट हुकूमत 8 तारीख को वोट लोगों ने दिया, 9 तारीख को आपने वोट बदल दिया। फिर तय है जी कि आप जब डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट सिस्टम होगा,
अब आप देखिए जो कोर्ट सिस्टम है उसके साथ आपने क्या किया, जो एंटी टेररिज्म के जजेस जो थोड़े लॉ के ऊपर चल रहे थे उनके घरों पर जो है वो हमले हो गए, एक को तो बेचारे को जाके गाड़ी मार दी उसकी गाड़ी में। उसके बाद जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट को ही आपने फारिग कर दिया। ईसीपी का इदारा है, ईसीपी को आपने प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया। स्पीकर ऑफिस है, आपने स्पीकर ऑफिस को मलिया मेट कर दिया, जाके 10 लोग पार्लियामेंट से उठा लिए। सेनेट चेयरमैन का ऑफिस है, आपने उसको मिलिया मेट कर दिया, वो प्रोडक्शन ऑर्डर करना चाहते हैं वो आप उनको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं करने देते। तो प्रॉब्लम यह है कि आपने जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सारे इदारे एक एक करके गिरा दिए तो फिर ये तलखियाँ ही होनी थी ना। अब भी मेरी गुजारिश तो यही है कि तमाम चीज़ों के बावजूद हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। और ये जो इमरान खान ने 5 लोगों की कमेटी बनाई और कहा कि आइए इसके ऊपर 2 चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं, ये बड़ा अच्छा मौका है, हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए। तलखियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी, ये इशूज़ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन तलखियाँ की आपने बात की है, ये बिल्कुल सही बात है, तलखियाँ बड़ी हैं, लेकिन बात यह है कि तलखियाँ, ये जिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जितने इदारों का आपने नाम लिया है, जितने फोरम्स का, प्लेटफॉर्म्स का, ये सब कुछ तो आपके दौर में भी हुआ जब आप हुकूमत में थे, तलखियाँ तब भी थी, लेकिन इस हद तक तो तलखियाँ नहीं गई थी ना कि मारो या मर जाओ। मेरा ये आपसे क्वेश्चन ये है कि खान साहब से जब आपकी मुलाकात हुई जेल में, इस मौजू पे बात हुई, क्योंकि आपको तो पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी के हिस्सा ही नहीं है, लेकिन खान साहब ने आपको बुलाया, चंद लीडरान में से गए हैं आप, जो आप उनमें से एक हैं, तो क्या इस मौजू पे बात हुई कि आगे चलना कैसे है, स्ट्रीट के ज़रिए, स्ट्रीट पावर के ज़रिए या मुज़ाकरात के ज़रिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बात आपकी ठीक है, हमारे दौर में भी गलतियां हुई हैं और उससे पहले में भी हुई हैं, ये पाकिस्तान में एक चलता आ रहा था, लेकिन डिबेट डिफरेंट थी। हम तो क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट में थे और ये था कि हमने कैसे बेहतर होना, ये तो नहीं कि हम पूरा रिवर्स गियर लगा दें और बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दें। खान साहब के साथ बिल्कुल जी मेरी बात हुई है और आई थिंक कि ये जो कमेटी बनी है और जो चीज़ें हुई हैं, इसमें कोई ज़ाहिर है खान साहब की अपनी सोच है, सब कुछ है, बट छोटा मोटा जो क्रेडिट है वो मैं भी ले सकता हूँ। और इसमें मेरी सोच तो आपको मालूम ही है हमेशा से ये है कि जब तक एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा तो आप उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा सकते। अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपको बताऊं कि ये जब हुआ था मामला, ये डी चौक वाला, काफ़ी मामला करीब आ गए थे और मुझे 23 को तो मुझे लग रहा था कि ये इंशाल्लाह मामला जो है वो संभल जाएगा और हम किसी ना किसी का पहुंच जाएंगे। लेकिन जो टीमें निगोशिएट कर रही थी उनके इनएक्सपीरियंस की वजह से वो जो मामला या एंगेजमेंट हुई थी वो ख़त्म हो गई। हालांकि उस वक्त ये बात तय हो गई थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देने को हुकूमत तैयार थी और वो ये जो है अपना मार्च, ये भी संजानी जाने को तैयार था। सिर्फ इस बात के ऊपर जो है वो झगड़ा बढ़ गया कि पिछली दफ़ा आप आए थे, आपने वादे किए थे, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या सबूत है कि ये शिफ्ट होगा तो आप वादा पूरा करेंगे। वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को सिर्फ ये चाहिए था कि जितने हमारे यहाँ पे कैदी हैं, आप देखें ना, यास्मीन राशिद को 20 महीने से कैंसर सर्वाइवर हैं, क्या आपने और उनमें से जो है करना है। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो 2 दफ़ा उनका बाईपास हो चुका है। महमूद रशीद साहब ने, क्या जुल्म है जो उन्होंने फेस नहीं किया। उमर चीमा है, इन लोगों को, शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर हुकूमत कोई रिलीफ दे देती तो एक ये डिस्प्यूट जो है वो थोड़ा कम हो जाता और हम टेम्परेचर नीचे आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीमों के इन एक्सपीरियंस की वजह से मेरा जो तज्जिया है तो कि वो मामला जो है वो हो नहीं सका। तो टीमों के इन एक्सपीरियंस का हो नहीं सका। खान साहब ने एग्री किया कि टीमों का इन एक्सपीरियंस की वजह से ये हुआ है। खान साहब तो ज़ाहिर समझते हैं ना कि ये हुकूमत के जो है वो बेईमानी है और उनका डिस्ट्रस्ट है, दोनों तरफ ही डिस्ट्रस्ट है, ज़ाहिर है इधर भी डिस्ट्रस्ट है और इसी डिस्ट्रस्ट की वजह से ही तो हम इधर पहुंचे हुए हैं। अगर थोड़ा सा जो हुकूमत तो है, ये मिसट्रस्ट जो है, मैं तो समझता हूं कि जो मिसट्रस्ट है ये कैसे ब्रिज हो गया। एक तो आपने बताया ना कुछ लीडरों की रिहाई हो जाए, लेकिन लीडरों की रिहाई से पहले भी तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए ना। अगर टीमें ही ठीक नहीं, नहीं एक्सपीरियंस थी, खान साहब ने जो अभी टीम अनाउंस किया वही लोग हैं जो पहले निगोशिएट कर रहे थे, फ़र्क क्या पड़ेगा? नहीं, ये लोग नहीं थे, नहीं ये लोग तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। असद कैसर साहब, अली अमीन तो थे खैर, लेकिन असद कैसर साहब हो गए, ये अपने उमर अयूब हो गए, हामिद रजा हो गए, ये लोग नहीं थे। ये लोग सलमान
नहीं वो नहीं थे, वो नहीं थे, सलमान भी नहीं थे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अच्छा अब सिर्फ मेरी अच्छा ये बताइए, सिर्फ गुजारिश मेरी ये है कि देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि जो 2 साल से पॉलिसी चल रही है आप इसी को चलाते रहें, लाखों लोगों के ऊपर लाखों आपने छापे मार लिए हैं, हज़ारों आपने गिरफ्तार कर लिए हैं। आप 2021 के पोल्स उठा के देख लें, 24 के पोल्स उठा के देख लें, आप देख लें आपको कितनी कामयाबी मिली है। या तो आपने यही अपनी पॉलिसी जारी रखनी है मकाना, तो आप जारी रखें, ज़ाहिर है मैं और आप तो नहीं रोक सकते। दूसरी सूरत यह है कि हमेशा वो कहते हैं ना, वो एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करना जो है वो स्टुपिडिटी है। आप इस स्टुपिडिटी को रोकें और अपना एक्सपीरियंस चेंज करें, एक्सपेरिमेंट चेंज करें और बातचीत की तरफ जाएं। बातचीत की तरफ जाएंगे मेरे ख्याल में। एक्सपेरिमेंट चेंज करने की बात आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन यही बात तो पीटीआई और इमरान खान के बारे में कही जा रही है कि सिविल नाफरमानी की प्रैक्टिस की 10 साल पहले, अब वापस 10 साल बाद फिर वही काम, और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने ट्वीट किया है। तो ये कैसी स्ट्रैटेजी है, ये क्या है, रिपीट नहीं है और इससे कामयाबी होगी? ठीक है अबसार, लेकिन अबसार ये देखिए ना कि पीटीआई के पास या इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है। या तो आप ऑप्शन देंगे ना कि जिसमें आपने कमरे में बंद कर दिया है लोगों को, खिड़कियां बंद कर दी हैं, कमरों में लोग बंद कर दिए हैं और सांस लेना मुश्किल हो गया। आप बिल्ली को भी जब दीवार से लगाएंगे तो आगे से झपटेगी ना, क्या करेगी। आपने कमरे के अंदर खिड़की तो खोलें, जब आप खिड़की खोलेंगे और सांस आएगा तो अगला कोई बातचीत जो है वो करेगा ना, या वो आपके सामने आएगा। आप धकेल रहे हैं लोगों को कि सवाए प्रोटेस्ट के उनके पास ऑप्शन ही ना बचे। अब आपको 5 रुकनी जो कमेटी बनाई है और उसमें 2 पॉइंट एजेंडा जो है वो दिया है खान साहब ने। हुकूमत आए बैठे, वो कहे जी ये 2 पॉइंट्स आपके हैं, ये 3 पॉइंट्स हमारे हैं, आइए। और बल्कि मेरे ख्याल में अगर आप डायरेक्ट बातचीत ना भी करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए कर लें। बल्कि मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे, महमूद अचकज़ई साहब जैसे लोगों को बीच में डालें और एक करीब आने की कोशिश करें। और मैंने तो आज ये भी कहा है कि नेशनल गवर्नमेंट भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है जिसकी तरफ सोचा जाना चाहिए, ताकि टेम्परेचर्स नीचे लाएं हम। और अगर 8 महीने 10 महीने साल की एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए तो उसमें सारे लोग जो हैं वो उसमें उनका हिस्सा हो जाए या वो उनकी मर्जी हो जाए। और एक चीज़ें टेम्परेचर नीचे आना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। ठीक है, इस पे खान साहब ने एग्री किया है नेशनल गवर्नमेंट वाली बात पे? देख खान साहब से तो जाहिर है मेरी बात नहीं हुई नेशनल गवर्नमेंट के इशू के ऊपर, लेकिन सवाल उन्होंने 2 चीज़ों को कहा है ना कि उसके ऊपर बातचीत करें। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो अपनी ऑप्शंस लेके आए, वो बताए उनके जहन में कैसे है कि इमरान खान जो है वो कैसे टेम्परेचर। आपकी उनसे मुलाकात जो हुई है उसमें कुछ बातें तो हुई हैं ना, और आप बहुत अहम प्लेयर हैं, मुझे ये अंदाज़ा है। ख़ास तौर पे फैसल चौधरी मुसलसल मिलते रहे हैं खान साहब से, और सिविल नाफरमानी की जब बात ये अपील आई है वो भी फैसल सिद्दीकी साहब की मुलाकात के बाद आई है। तो कोई ऐसी बात तो है ना जो खान साहब ने आपको कही होगी, मैंडेट दिया होगा कि ये जाके आप बात करें, क्योंकि पार्टी के अंदर से जो आपको मुखालफत मिल रही है उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? नहीं, पार्टी के अंदर कोई मुखालफत नहीं है जी। पार्टी तो देखें अफजार साहब, पार्टी तो फ्रेंकली अब उस तरह से है नहीं। पार्टी तो जो थी वो तो 2 साल पहले यही तो किया, इस हुकूमत ने ये किया कि पार्टी जो है वो हम सब लोगों को जो है वो ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया। अब इमरान खान है और वर्कर्स हैं और लोग हैं, बाकी दरमियान में तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती कोई चीज़। सो इमरान खान का कॉन्फिडेंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल है, और हमारी कोशिश ये है कि जो भी एफ़र्ट हो सके इमरान खान की रिहाई के लिए वो हम करें। इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर आगे पॉलिटिक्स वैसे ही सही हो जाएगी, पाकिस्तान में नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ओनली थिंग इज़ कि इसको हमने कैसे ये जो प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब को बाहर लाने का वो कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, आपने इमरान खान साहब को बाहर लाने की बात की है और इस पे आपने फरमाया कि बात तकरीबन 23 तारीख को मुकम्मल हो चुकी थी, कुछ लोग रिहा भी हो जाते, लेकिन हमने देखा कि ये नहीं हुआ। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ से, और उसमें एक ख़ास वजह है इमरान खान बाहर निकल के क्या करेंगे, उन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपने खान साहब को कोई तजवीज़ दी? देखिए जी, मेरी खान साहब के साथ बड़ी बिल्कुल वाज़ेह बात है, पहले भी मैंने ये बात कही है और फिर मैं दोबारा भी इंशाल्लाह मिलूँगा इस हफ्ते, तो दोबारा भी मेरी कोशिश होगी। देखिए असल प्रॉब्लम ही ये है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है
पीटीआई को, इमरान खान को ये अश्योर कराना पड़ेगा, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी। और अगर आप देखें तो बीबी ने जो अपनी तकरीर की थी उसमें उन्होंने इसको एड्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको शायद ज़्यादा एक एम्फेसिस करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है कि इमरान खान आएंगे तो वो सलूक नहीं करेंगे जो 2 साल हमारे साथ हुआ है, या जिस जुल्म और बर्बरियत के शिकार हम हुए हैं वो नहीं होगा, बल्कि वी विल हैव अ हेल्दी डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। सो ये एश्योरेंस भी कराना ज़रूरी है, और इसके लिए कुछ मैकेनिज़्म बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार सुनता हूँ कि गारंटी क्या है, गारंटी क्या होती है? आपने मैकेनिज़म्स क्रिएट करने होते हैं जिसमें किसी के पास ये इख्तियार या ऑप्शन ना हो कि वो दूसरे के साथ ये सलूक कर सके। सो वो हमें वो मैकेनिज़म्स जो हैं वो सोचने हैं और उसकी तरफ जाना है, बजाय इसके। और अजीबोगरीब बात हो जाती है कि फलाने को बाहर से गारंटी हो जाए, बाहर से हो जाए। क्यों बाहर से हो जाए? नहीं, ठीक है, आपकी बात, ये वाइज बात की है आपने, लेकिन ये बताइएगा, गारंटी चले नहीं है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है, एक निज़ाम बना हुआ है, जैसा भी है, हाइब्रिड है, 2018 से यही चल रहा है इस मुल्क में। तो अगर ये रिजर्वेशन हो कहीं कि यही निज़ाम 1, 2, 3 साल चलना है, और फिर कहीं जाके मिड टर्म इलेक्शंस भी हो सकते हैं, खान साहब उस दौरान इस एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब ना करें। ये चीज़ तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि खान साहब इस पे क्या कहेंगे या क्या करेंगे बाहर निकल के। देखें जी, कोई खान साहब इस निज़ाम को बचा नहीं सकते। उसकी वजह इसलिए ये है कि देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ने जितनी मेहनत की है, जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, उनकी पॉलिटिक्स को उन्होंने बचाया, उन्होंने उनके केसेस ख़त्म करवाए, 27 सीटों के साथ जरदारी साहब को सदर बना दिया, 18 सीटों के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना दिया। इसके बदले में इस्टेब्लिशमेंट को क्या दे पाए हैं जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब? इस सिस्टम के अंदर जान ही नहीं है कि वो ये सस्टेन कर सके। देखिए, आपने सिर्फ इमरान खान की खुशनुदी काफ़ी नहीं है सिस्टम के लिए, सिस्टम में कुछ डिलीवरी भी तो हो। अब जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर भी, मुझे आप बताइए, एक नुक्ते के ऊपर आप मुझे बता दीजिए कि लाने वालों की ही कोई मदद कर सके हों, बाकियों को तो आप छोड़ ही दें। सारी इकोनॉमी वो चला रहे हैं, को वजन उठाना पड़ रहा है। ये जो आप अभी जो दलील आप दे रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही दलील PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिया करते थे 2022 में और 21 में। तो लगता ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और आप भी तीनों ये कोशिश कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करे, अपनी तरफ खींच रहे हैं इस तरह की लच्छेदार बातें करके। आप समझते ये मुनासिब है जो आप लोगों ने स्टैंड लिया हुआ PTI ने? इसकी बजाय ये नहीं कहना चाहिए कि वो पीछे हटें, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तय करें, इस निज़ाम को बेहतर करें? नहीं, पहली बात तो यह है कि 2022 की और ये सिचुएशन 21 में हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं थे ना, वो तो कंपैरिजन ही बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो एस्टैब्लिशमेंट के आइडियल यही है कि एस्टैब्लिशमेंट का सारी पार्टियों के साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट में जो भी पाकिस्तान के अवाम जिस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करें, एस्टैब्लिशमेंट को उसका साथ देना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। दुनिया में तरक्की हुई है वो इसी तरह हुई है, बिकॉज इदारे अपने आप को जो है वो एफिलिएट नहीं करते पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। यही सिचुएशन है जिसको हम क्वालिटी डेमोक्रेसी कहते हैं, और वही डिबेट पाकिस्तान में हो रही थी जब ये सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म हुआ। और आइडियल यही है, हमने बढ़ना इसी तरफ है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर नीचे लाने पड़े। ठीक, मुख्तसर एक जवाब दे दीजिएगा। बुशरा बीबी का आपने जिक्र किया, उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है ख़ास तौर पर बैरून मुल्क से कि वो खान साहब की सियासत के लिए और जान के लिए बहुत शदीद ख़तरा है, पाकिस्तान के अंदर से भी हो रही है। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सिलसिला जो है ना, ये पाकिस्तान में हमेशा इस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं वो करने हुए हैं, चीज़ें आई हैं। बुशरा बीबी का फ़र्ज़ है कि वो अपने खामन की रिहाई के लिए जो मुमकिन है वो कर सकें, और वो जो मुमकिन है वो कर रही हैं। जिस तरह नुसरत भुट्टो ने किया, जिस तरह कुलसूम नवाज़ ने किया, वही रोल बुशरा बीबी का है। और बुशरा बीबी को कोई जो तनकीद है उसको परवाह नहीं करनी चाहिए, उन्हें इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। फवाद शाह साहब हमसे बात करने का